जैसी करनी वैसा पल, आज नहीं तो मिलेगा कल। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए किसी भी डॉक्टर, वैद्य या किसी टोने टोटके करने वालों को नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक दिन एक महात्मा जी गांव में आए। उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघा जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइजाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा कि भाई, क्या रोग है आपको? जमींदार बोला कि शरीर में इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबा बोले कि एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? जमींदार ने कहा कि नहीं महाराज, पूछिए। महात्मा जी बोले कि तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बदुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना दुखी हुआ जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। जमींदार बोला, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर महात्मा जी वापस कहते हैं कि याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, या किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी। महात्मा जी की बात पूरी होने पर जमींदार खामोश और शर्मसार होकर बोला कि मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है और वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता? महात्मा जी ने कहा, आज से ही तुम उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने महात्मा जी से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा, इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा, तुम कितने रुपए बेचते हो? जमींदार बोला कि 75 रुपये हर महीने बेचता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसों से जैसे मर्जी खर्च करें। अपनी जमीन उसे चाहे दे दो जो उसकी हकदार है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। जानते हो वो कितना रोती है, जलती है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन और उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। थोड़े ही दिनों में जमींदार का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। शिक्षा। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो तो एक बार जरूर सोचना, कहीं आपने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा है, किसी का दिल इतना तो नहीं दुखाया हो कि वो बेचारा बेबसी के कारण तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका हो। उस बेचारे के दिल से आहें निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।